जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप जान रहे हो कि 23 मार्च 2024 को क्लास 7th का विज्ञान और इंग्लिश का वीकली टेस्ट होगा और यह आपकी क्लास का अंतिम वीकली टेस्ट होगा। इसके बाद आपको सीधा फाइनल एग्जाम देना है। उसके बाद आप नई कक्षा में प्रवेश करोगे, उसमें आपको फिर वीकली टेस्ट वगैरह देना होगा। तो ये आपका वीकली टेस्ट है, इसमें आपको तैयारी शानदार और धुआंधार सी करनी है बच्चा। बहुत ही शानदार से आपको यह वीकली टेस्ट देना है, ठीक है। साथ ही आपको बच्चा यह ध्यान रखना है कि 2 अप्रैल 2024 से आपका फाइनल एग्जाम स्टार्ट है और यहाँ पर भारतवर्ष क्लासेस आपके फाइनल एग्जाम के लिए लगातार वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रहा है। तो आप उन क्वेश्चंस को, उन वीडियोस को जरूर देखिए। आपको फाइनल एग्जाम आते आते भी सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से सभी कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके वीकली टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप नए हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है, पवन कैसी वायु है? विकल्प दे रखा है स्थिर, अस्थिर, गतिशील या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर सी होगा। पवन गतिशील वायु है। गतिशील का अर्थ क्या हुआ? जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार बहती रहे। दूसरा प्रश्न, कौन सी वायु हल्की होकर ऊपर उठती है? गर्म, ठंडी, शीतल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दूसरे का ए, गर्म। जो गर्म वायु है वो ठंडी होकर ऊपर उठती है। गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और वो फैल जाती है, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा। बिल्कुल बच्चा, यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लीजिए या फिर इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, पवनों के बहने की दिशा किस ओर होती है? अधिक दबाव से कम दबाव, कम दबाव से अधिक दबाव, ऊंचाई से नीचे की ओर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर पहला हो जाएगा, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर यह पवनें बहती है। चौथा प्रश्न, वायु वेग मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, इनमें से कोई नहीं। सिस्मोग्राफ को हम किस में मापते हैं बताना है बच्चा। बहुत बेहतरीन। सिस्मोग्राफ को हम मापते हैं भूकंप जो आता है उसको हम सिस्मोग्राफ में मापते हैं। बैरोमीटर में हम वायु की आर्द्रता मापते हैं। सही उत्तर सी हो जाएगा, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वायु वेग मापने का यहाँ पर यंत्र है, तो सी विकल्प एकदम सही है। पांचवा प्रश्न, चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं? आँख, नाक, कान या मुंह। बताना है पांचवे का सही उत्तर क्या होगा। जो चक्रवात का केंद्र है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं आँख। सही उत्तर यहाँ पर पहला होगा, आँख बोलते हैं, चक्रवात की आँख है। छठा प्रश्न, किसी स्थान पर पवन की गति अधिक होने पर हवा के दबाव पर क्या असर होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। बताना यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। जब किसी स्थान पर, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बच्चा घट जाता है। ओके। सातवां प्रश्न, इनमें से किस प्रकार के भवन रहने के लिए उपयुक्त नहीं होगा? प्रश्न ध्यान से पढ़िए, नहीं होगा दे रखा है। आप कई बार क्या करते हो कि नहीं को नहीं पढ़ते और सीधा प्रश्न को कर दिए। तो नहीं होगा जिसमें खिड़कियां और रोशनदान हो, जिसमें खिड़कियां और रोशनदान ना हो, जिसमें स्वच्छता हो या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिसमें खिड़कियां और रोशनदान ना हो ऐसे भवन में रहना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि इससे भवन में आपको क्या होगा, आपको पर्याप्त रूप से ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। रोशनदान से क्या होगा, गर्म हवा इत्यादि बाहर निकल जाएगा। खिड़कियों से स्वच्छ वायु, सूर्य का प्रकाश इत्यादि प्रवेश करेगा, तो आप स्वस्थ रहोगे, बहुत ही अच्छा होगा। आठवां प्रश्न कहता है, शीतकाल में मानसूनी पवन किस दिशा की ओर बहती है? आप सभी जानते हो कि मानसूनी पवन के बहने की दिशा मौसम के अनुसार बदलती है। वो शीतकाल में
थल से जल की ओर बहती है, जबकि ग्रीष्म काल में जल से थल की ओर बहती है। यानी जो हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में जो वर्षा होती है मानसूनी पवनों के कारण, वो किससे होती है? तो वो जल से थल की ओर बहने वाली मानसूनी पवनों के कारण होती है। लेकिन शीतकाल में यही पवनें वापस समुद्र की ओर लौटती है, जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। यहाँ पर सही उत्तर होगा थल से समुद्र की ओर, बी विकल्प सही है। यहाँ पे याद रखना है, इसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। 9वां प्रश्न, पवन का वेग किस पर निर्भर करता है? विकल्प दे रखा है किसी स्थान की स्थिति पर, वायु दाब के बीच कम अंतर, वायु दाब के बीच अधिक अंतर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा यहाँ सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, एकदम सही बच्चा, वायु दाब के बीच अधिक अंतर इस पर निर्भर करता है। यदि वायु दाब के बीच अधिक अंतर होगा, एक स्थान की वायु बहुत ही यहाँ पे उच्च होगी और एक स्थान की वायु बहुत ही कम दाब होगी, तो इसमें क्या होगा? बहुत तेज गति से पवनों का वेग होगा। सी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। 10वां प्रश्न, उड़ीसा में आए चक्रवात द्वारा क्या क्या प्रभावित हुआ था? विकल्प दे रखा है कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत सप्लाई, या इनमें से सभी। तो सभी कुछ प्रभावित हुआ था। कृषि भी बहुत ही नष्ट हो गई थी। परिवहन जो थे, जल परिवहन, थल परिवहन और वायु परिवहन, वायु को तो नहीं हुआ था लेकिन जल और परिवहन, जल और थल दोनों को हुआ था। संचार और विद्युत सप्लाई सभी हुआ था, यानी इनमें से सभी वाला विकल्प सही है। यहाँ पर सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। ओके, तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपके 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे पवन, चक्रवात और तूफान, पवन, चक्रवात और तूफान वाले चैप्टर को जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इसी से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चा। यदि आप यहाँ पर 2 अप्रैल को अपना अच्छा से एग्ज़ाम करना चाहते हो कि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन जाए, तो भारतीय क्लासेस के द्वारा आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन सी क्लासेस यहाँ पे चलाई जा रही है बच्चा। आप उन क्लासेस का आनंद उठाइए, उन क्लासेस का यहाँ पे लाभ उठाइए, बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।